नमस्कार दोस्तों, फूलपति डला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का जो है टारगेट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चालू किए थे, जिसमें से एक दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, नहीं देखें तो देख लीजिए। उसके बाद इससे पहले जो है दो वीडियो में हम लोग 19 नंबर तक का सारा सवाल का डिस्कशन कर दिए थे और कुछ थ्योरी का भी पार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर का सवाल। तो 20 नंबर का सवाल क्या है कि समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1। 20 नंबर का सवाल क्या है, 2x प्लस ए वाई बराबर 1 है ना। करते क्या है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में लेके चलाते हैं। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस ए वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें और एक समीकरण दिया हुआ है क्या कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 है ना। तो इसको भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 मान लिए, क्लियर है। तब क्या कहता है कि मैं अचर ए के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब एक हल, ठीक है। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या हुआ कि a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2 का, जो कि प्रतिच्छेदी होगा इसका ग्राफ, क्लियर है। तो इसके टर्म में अगर सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह यहाँ पे क्या है, पहला समीकरण में 2, तो a1 के जगह 2, a2 के जगह क्या है यहाँ पे देखो दूसरा समीकरण में 3, अब बराबर नहीं b1 क्या है, a है, b1 क्या है, a है। अब b2 दूसरा समीकरण में कितना है, -5। अब देखो a का मान हमको चाहिए तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 10, ये डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/3। देखो कोई ऑप्शन में होगा 10 नंबर का, और 20 नंबर है ना, बी नंबर में है, ये डज नॉट इक्वल टू -10/3, तो बी हो गया। समझ में आया, ऐसे बनाना है। 21 नंबर का सवाल क्या कहता है कि समीकरण निकाय, 21 नंबर का सवाल है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण दे दिया है। अब फिर दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण मान लो है। उसके बाद जो है 21 नंबर का सवाल में बोला है कि इतना है बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। कब अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बाय a2 बराबर नहीं होता है b1 बाय b2 का। ये जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ है, a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2। देखो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ तो सी हो जाएगा। यही याद रखना, यही डायरेक्ट ऑप्शन में रहता है। तो हो गया, क्लियर है। 22 नंबर सवाल में चलते हैं। 22 नंबर का सवाल क्या कहता है कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 9, क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 9, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला है कि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात करें। x बराबर क्या है, x बराबर 5 दिया हुआ है तो y का मान क्या होगा, y बराबर 8, तो x का यहाँ x की जगह 5 बैठा देंगे, 5 रख देंगे यहाँ, तो प्लस क्या हो जाएगा 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 को उस साइड लेके जाएंगे। सबसे पहले क्या करो कि 9 में 5 घटेगा कितना होगा, 4, यहाँ साइन माइनस का -4 उस साइड जाएगा तो +4, और 2 से काटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो y का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आया 2। तो 22 नंबर में जो है 2 देखो किस ऑप्शन में है, बी हो जाएगा, क्लियर है। तो 22 तक हो गया हम लोगों का कंप्लीट। फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए पूरा, जो है एग्जाम नज़दीक आ गया, पूरा देखिए, हम पूरा करवा रहे हैं। टारगेट में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा का सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल जाएगा, एक चैनल में, कहीं भटकने का कोई जरूरी ना है। तो
अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर का सवाल क्या कहता है? 23 नंबर का सवाल है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो, रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, मान के चलो ये बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर अगर काटता है दो समीकरण का आलेख, यहाँ पे अगर काटता है एक बिंदु पर, तो वो कौन कंडीशन कहलाएगा, वही सवाल है। यदि रैखिक समीकरणों के एक आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? तो पहले बता दिए हैं कि वो कैसा होगा, अविरोधी होगा। ऑप्शन नंबर पहला ए में विरोधी, विरोधी नहीं होगा। विरोधी किसमें होता है? समांतर कंडीशन में। जब इस टाइप का होता तब होता क्या? विरोधी, है ना। यहाँ पे ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। बी नंबर में आश्रित, आश्रित नहीं होगा। आश्रित कब होता है? जब होता है संपाती, मतलब एक के लाइन में चारों बिंदु बैठता है तो अब इसको आश्रित बोला जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है? अविरोधी, तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अविरोधी, बता दिया है ना। तो अविरोधी ऑप्शन नंबर किसमें है? सी नंबर में, तो सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं कि डी नंबर में क्या है। डी नंबर में तो इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अविरोधी, सी नंबर। क्लियर हुआ। 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर का सवाल क्या कहता है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है, अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताया संपाती का कंडीशन, है ना। क्या बोला कि जब दो चर वाले रैखिक वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होते हैं। क्या होता है संपाती का मतलब? एक के लाइन पे चारों बिंदु इसका होगा, एक के लाइन में सारा बिंदु, तो इसी को क्या बोलते हैं? संपाती। ठीक, तो इसका होता है क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या हो जाएगा? अनेक हल। देखो ऑप्शन में है, होगा कहीं ना कहीं अनेक हल। 24 नंबर में जो है अनगिनत हल बोलो चाहे अनेक हल बोलो, बात एक क्या है? तो डी नंबर में। क्लियर हुआ। अब 25 नंबर चलते हैं सवाल। 25 नंबर का सवाल क्या कहता है कि युग्म समीकरण, मतलब जोड़ा में समीकरण a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1, a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1, ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? a1 x प्लस b1 y माइनस c1 इक्वल टू 0, समीकरण 1 मानते हैं इसको। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? a2 x, यहाँ पे आते हैं, a2 x प्लस b2 y 25 नंबर है, b2 y इक्वल टू c2, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? a2 x प्लस b2 y माइनस c2 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 ले लो। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या कहता है? के अनंत हल होंगे, के अनंत हल होंगे किस कंडीशन में? यदि, किस कंडीशन में होगा अनंत हल? अनंत हल होने के लिए क्या बताए थे? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अब इसी का मान रखते चलो, a1 के जगह a1 ही है तो a1 हो गया। उसके बाद जो है a2 के जगह a2 ही है बराबर b1 की जगह क्या है? b1 ही है। और c2 b2 की जगह क्या है? b2 ही है ना। अब बराबर उसके बाद c1 के जगह क्या है? माइनस c1, है ना। और c2 की जगह क्या है? माइनस c2। तो माइनस माइनस ऐसे कैंसिल होगा तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? a1 बाय a2, क्या? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, यही कंडीशन जो होगा वही हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन में? 25 नंबर का देखो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो डी चलेगा। यहाँ पे जो है ना घबराना नहीं है, जैसे यहाँ पे बराबर यहाँ दे दिया, अब सोचेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो इसका a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब सी को इस साइड करके लिख दिया तो घबराना नहीं है कि वही होगा, क्या होगा। तो उसमें फॉर्मूला में बैठा तो ना अपने आएगा, डरना नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो 25 नंबर जो है क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं पहले इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, एक जगह सारा वीडियो मिल जाएगा और तैयारी कीजिए। उसके बाद कितना नंबर? 26 नंबर। 26 नंबर का सवाल क्या कहता है कि यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3, 26 नंबर का सवाल है x माइनस 2y इक्वल टू 3, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे क्या हो जाएगा? x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और समीकरण 1 ले लिए। उसके बाद जो है फिर एक समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस ky
3x प्लस के वाई इक्वल टू 1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 3x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 2 ले लिए। उसके बाद देखो क्या कहता है फिर, एक अद्वितीय हल होंगे तो k का मान क्या होगा, k का मान पूछ रहा है। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, a1 बाय a2 अब बराबर नहीं b1 बाय b2 का। अब देखो a1 की जगह क्या है 3, a2 की जगह क्या है 3 ही है ना। नहीं a1 तो यहाँ समीकरण एक लो, जल्दी से यहाँ देखा गया तो समीकरण 1 में देखना a1 x का गुणांक क्या है 1 है। यहाँ समीकरण 2 में a2 को देखना x का गुणांक क्या है 3 है। अब बराबर नहीं, फिर देखो b1 समीकरण 1 में देखना क्या है -2। उसके बाद फिर b2 देखो समीकरण 2 में क्या है k है। यही k का मान कितना होगा, k को 1 से गुना करोगे तो k होगा, बराबर नहीं 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। देखो ये कोई ना कोई ऑप्शन में होगा, k बराबर नहीं -6 का 26 नंबर, k बराबर नहीं -6 का बी नंबर ऑप्शन है। क्लियर हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर 27 नंबर। 27 नंबर का सवाल क्या कहता है, k के किस मान के लिए रखिए समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। कहता है k का किस मान के लिए, k का मान पूछ रहा है। समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, उसके बाद -3 इक्वल टू 0, -3 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद फिर क्या दूसरा समीकरण क्या है 2kx, क्या है 2kx प्लस 7y प्लस 7y, उसके बाद -5 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या बोल दिया है कि k के किस मान के लिए, मतलब k का मान निकालना है। x बराबर कितना दे दिया है 1, y बराबर -1 है। x बराबर क्या दे दिया है 1, y बराबर -1। इसमें दे दिया x बराबर 1 और y बराबर -1, ये भी दे दिया। अब k का मान निकालना है। k के किस मान के लिए रखिए समीकरण युग्म इतना का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। इतना बात तो तय है कि इसका कैसा हल है। ये तो x y का मान दे दिया तो डायरेक्ट k का मान निकल सकता है इस समीकरण में बैठा के x y का, है ना। तो बैठा दो x y का मान क्या हो जाएगा k 2k इंटू एक्स की जगह क्या है 1, उसके बाद फिर देखो 7 y की जगह क्या है -1 और -5 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2k हो गया, उसके बाद -7 -5 इक्वल टू 0, 7 5 12 हो गया, 12 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, काटेगा 6 बार में कटेगा तो के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो 6 ऑप्शन है को सी नंबर में है ना, तो सी नंबर हो गया। क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव एक जगह मिलेगा और प्ले लिस्ट बना दिए हैं। इससे पहले जो है 4 चैप्टर का डिस्कशन हो चुका है, तो उसको देखिए बारी बारी से और तैयारी कीजिए। कितना नंबर तक हो गया था 27 नंबर तक हो गया। अब 28 नंबर चलते हैं। 28 नंबर का सवाल क्या है, सवाल है 28 नंबर का कि निम्न में से कौन x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, उसके बाद क्या कहता है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 का एक हल है। किसका बोला है 3x प्लस 4y, इसको समीकरण 1 मानते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 का एक हल है। तो इस टाइप का सवाल में क्या बोले थे, ऑप्शन के अनुसार से चलना है। जैसे पहला नंबर ऑप्शन में क्या दे दिया है x बराबर दे दिया है 2 और y बराबर दे दिया है 1। बी नंबर ऑप्शन में क्या है x बराबर दे दिया है 1 और y बराबर भी 1 है। और सी नंबर ऑप्शन में क्या है x बराबर 2 और y बराबर भी 2 दे दिया है, y बराबर भी 2। और डी नंबर ऑप्शन में क्या है x बराबर 3 और y बराबर 1। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार से चलोगे तो कम समय लगेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से चलोगे तो कम समय लगेगा। यहाँ देखो x का मान 2 अगर रखेंगे तो y का मान क्या है 1, यहाँ रखेंगे 2 में 2 गया 0, मतलब पहला वाला तो सेटिस्फाइड किया, आप दूसरा में रखते हैं। x का मान 2 यहाँ रखेंगे 3 दूना 6,
फिर y का मान यहाँ रखेंगे 4, 3 दूना 6 4 10, तो पहले वाला हो गया। क्लियर? देखते हो कितना कम समय लगा। ऐसे में अगर फिर करते तो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार से चलना है। तो पहले नंबर हो, दूसरा नंबर डालोगे नहीं, याद रखना 1 हुआ, 1 में 2 गुना 1 के तो 2, 1 में 2 जाएगा 0 होगा, इसका मतलब ये नहीं है हुआ। फिर 2 मान रख के देखो x का वैल्यू कितना 2, इसका y का देखो 4 हो, 2 दूना 4, 2 में 4 जाएगा 0 आएगा, नहीं आएगा, ये खत्म। फिर x का मान 3 रखो, y का मान 1, 3 में 2 जाएगा 0 आएगा, नहीं आएगा, ये भी खत्म। तो पहला नंबर आंसर हो गया। ऐसे करोगे जल्दी होगा। ठीक है, अब 29 नंबर सवाल चलते हैं। 29 नंबर का सवाल क्या है, यदि 2k माइनस 1 इंटू के, ये क्या दिया है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 कोमा दे दिया है, उसके बाद k है। फिर समीकरण 10x माइनस 9y इक्वल टू 12 का हल हो तो k का मान होगा। क्या बोला है, k का मान निकालने के लिए। इसका कहने का मतलब हुआ कि x का वैल्यू ये है, या 2k माइनस 1, y का वैल्यू क्या है, k है। अब वहां पे पुट करके हमको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो अब करो ना, क्या है कि x के जगह किसको पुट करोगे, 2k माइनस y, तो यहाँ पे 10 गुना क्या हो जाएगा, x बराबर 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। उसके बाद देखो क्या है माइनस 9, y के जगह क्या है, k है, तो 9k हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 12। अब इसी को सोल्व करो, k का वैल्यू आएगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुना 2 करो, 10 गुना 20k, अब माइनस 10, अब फिर माइनस 9k बराबर 12। अब देखो 20k में 9k जाएगा, कितना बचेगा, 11k बचेगा, और 10 उस साइड जाएगा तो 10 जुड़ जाएगा 12 में, 22 हो जाएगा। 11 से काटेगा 22 को, 11 दूना 22, के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। देखो कोई ऑप्शन में 2 होगा, तो 29 नंबर में कितना ऑप्शन में 2 है, बी, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही है ना। तो वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।